हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा कुबल। वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज की तारीख है 19 और 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। 21 तारीख को हर जगह पर लोग आपको योगा करते हुए नजर आएंगे। क्या लेकिन एक दिन के लिए ही हमें मर्यादित रहना है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। हमें रोज़ योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है। आज का मेरा वीडियो जिनकी एज 40 अप है उन लोगों के लिए है, या फिर जिनका वेट बहुत बड़ा है, वो कुछ कर नहीं सक रहे, उन लोगों के लिए आज का वीडियो स्पेशल है। उन्हें मैं योगा डे के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ और आज से ही वो ये वीडियो देखकर शुरुआत करें। एक बार देख लो और फिर मुझे देखकर कॉपी करो। वेट ज़्यादा है या उम्र ज़्यादा है, फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आपको मुझे देखकर सिर्फ फॉलो करना है। देखो, शुरुआत करो, आपको पता चलेगा आप भी कुछ कर सकते हो और आपको हल्का फुल्का भी फील होगा। बस मेरे साथ साथ आप करते रहो। ये मैं नीज अप कर रही हूँ, एकदम हल्का हल्का पैर उठा रही हूँ। आपको सेम ये करना है। ये हम वार्म अप कर रहे हैं। देखो, अभी हमें पैर इस तरह हिलाना है। बस हल्का फुल्का हमें वार्म अप चाहिए, इसके लिए मैं ये कर रही हूँ। साइड बाय साइड हमें सिर्फ टर्न होना है, वो भी बहुत झुकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्का हल्का झुकना। अब हाथ स्ट्रेट और साइड में इस तरह लेके जाने हैं। अब हमें 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा शोल्डर घुमाना है। शोल्डर रोटेशन कहते हैं इसे। ये सिर्फ हम हल्का फुल्का वार्म अप कर रहे हैं। अब एक हाथ कान पर और दूसरी साइड हमें झुकना है इस तरह। 3 बार मैं दोनों तरफ झुक रही हूँ। बस अब बॉडी ट्विस्ट करनी है इस तरह, एकदम आराम से करना है, कुछ घाई नहीं करनी इसमें। हो गया। अब आधा ही मुझे झुकना है। देखो, पूरा नहीं झुक रही हूँ, सिर्फ कमर झुकाकर आधा ही मैं झुक रही हूँ। अब बैक बेंडिंग है। ये सब 3 बार हम कर रहे हैं। अब देखो, हमें नी रोटेशन करना है, नी पर हाथ रखना है और सीधा 3 बार और उल्टा 3 बार। इससे हम एक्सरसाइज के लिए या योगा के लिए बॉडी को रेडी कर रहे हैं। अब देखो, अब जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो एक्सरसाइज तो नहीं कर पाते, तो उनके लिए सोते सोते भी वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्या करना है, हमें मैट पर इस तरह पूरा लेट जाना है, पीठ नीचे लगाकर हमें सोना है और पैरों को देखो किस तरह मैं हिला रही हूँ, उस तरह आपको हिलाना है। ये जो लोग वॉक नहीं कर सकते उनके लिए एकदम बेस्ट एक्सरसाइज है। क्या किया है मैंने, जो मेरे पैर है, फुट है, वो मैंने वहीं पे रखे हैं। हील जो है वो टच है ज़मीन पर और मैं सिर्फ जो पैर है बीच में वो हिला रही हूँ। थाइज, जो पिंडली यानी काफ, उठा कर मैं सिर्फ धीरे धीरे पटक रही हूँ। बहुत ज़ोर ज़ोर से भी हिलाना नहीं है। हमें जितनी हमारी ताकत है या जितनी हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से उसे कंटिन्यू हिलाना है। आप एक बार करके देखो, आपको थोड़ा करते ही थकावट लगेगी, फिर रुकना, फिर करना। ऐसे हमें 5 मिनट्स तक ये करना है। उसके बाद हमें साइड बाय साइड फिट टच करना है। अपर बॉडी उठाकर पैरों को मैं छू रही हूँ। ये हम गिनकर 10 बार कर सकते हैं। देखो, अभी मैंने पैर जो है वो हिप्स के पास नज़दीक में रखे हैं और जो मिडल बॉडी है वो उठाई है। बस आपको इसी तरह थाइज, हिप्स और पीठ ऊपर उठानी है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके वापस देखो, पूरा मेरा जो मैं दिखा रही हूँ, पूरा बॉडी मैंने उठाई है, हिप्स भी उठाए हैं और अप डाउन ऐसे मैं 3 बार करूँगी। अगर आप कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, होल्ड करो और फिर नीचे जाना। अगर नहीं होल्ड होता तो आप अप डाउन भी कर सकते हो। 5 to 3 टाइम्स आप ये कर सकते हो। ओके, चलो ये भी हम कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी और आराम से करने वाली सारी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी। अब हमने पैर स्ट्रेट करना है और इस तरह जो नी है पेट की तरफ लेके दबाना है। ये पवन मुक्तासन है। ये एक लेग से कर रही हूँ। 1 by 1 आप भी सेम ऐसे ही 1 by 1 लेग पेट की तरफ लेके दबा देना। आप एक पैर 5 टाइम्स और 10 टाइम्स भी कर सकते हो।
अभी हमें उठकर वज्रासन में बैठना है और वज्रासन में बैठकर हमें दोनों पैर साइड में फैलाने हैं। बस अभी हमें हाथ ऊपर लेके जाके धीरे धीरे नीचे झुक जाना है। ज़मीन पर हाथ इस तरह दूर लेके जाना है और इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। वापस उठना है, वापस एक बार हाथ ऊपर और धीरे धीरे नीचे आके हमें पूरा बॉडी जो एब्स, चेस्ट, हैंड सब नीचे फ्लोर पर टच रखना है। अगेन हम उठेंगे और अगेन हमें वापस झुकना है और नीचे पूरी बॉडी टच करने की कोशिश करनी है। जितनी बॉडी हम टच कर सकते हैं उतनी ही चलेगी, लेकिन कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा टच करने की। चलो 3 बार ये हो गया। अब मैंने वापस पैर नज़दीक ले लिए हैं और हमें वज्रासन में बैठना है। चलो अब हम कैट कैमल करेंगे। उसके लिए हमें कैट की पोजीशन में आना है। हाथ बराबर शोल्डर के नीचे रखने हैं, ना दूर ना अंदर की तरफ। 2 पैरों में भी हमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं छोड़ना है, 1 इंच जितना ही हमें वो डिस्टेंस रखना है। और हिप्स को अभी बाहर की ओर निकालना है बराबर। बैक आर्च रखनी है, देखो कितने आर्च हो रही है, वैसे आर्च रखना है। और हमारा जो फेस है वो अप रखना है, यानी नेक अप रखना है। इस तरह हमें होल्ड करना है। अब हम कैमल करेंगे। कैमल करने के लिए पीठ ऊपर उठाई है, पेट अंदर खींचा है। अगेन कैट। कैट के लिए हिप्स बाहर, बैक आर्च, नेक अप। उसके बाद तुरंत हमें कैट के बाद कैमल करना है, पीठ ऊपर, पेट अंदर की ओर खींचना है और होल्ड करना है। ये हम 3 बार करेंगे। कैट 3 बार और कैमल 3 बार। ये आसन हिप्स, कमर, एब्स, बैक, शोल्डर इसके लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ जिन्हें बैक पेन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा आसन है। कैट और कैमल करने के बाद हमें हाथ ऐसे ही रखने हैं आगे और हमें पीछे पैर पर बैठ जाना है और सिर जो है फोरहेड नीचे ज़मीन पर लगाना है। इसे बालासन कहते हैं, चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसमें हमें होल्ड करना है और उसके बाद हमें भुजंगासन करना है। फर्स्ट टाइम हम होल्ड करेंगे, उसके बाद अब हमें वापस बालासन और भुजंगासन करना है, लेकिन हम वो कंटिन्यूसली काउंटिंग करेंगे। एक बार बालासन, उसके बाद भुजंगासन। वापस हमें बालासन में पीछे जाना है, पैर पर बैठना है, हाथ उधर ही रहेंगे और हमें वापस भुजंगासन में आना है। हम ये जितनी बार करेंगे उतना लोअर बैक के लिए, पेट के लिए, चेस्ट, हाथ, ये सब के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। लेडीज़ को ये दिन में एक बार तो करना ही है। एक बार यानी कि ये एक्सरसाइज हमें 20 या 40 टाइम करनी है, लेकिन ये करते हैं तो हमें लोअर बॉडी के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दरमियान अगर बालासन और भुजंगासन करते हैं तो आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि लेडीज़ के लिए जो लोअर बॉडी का प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत ही मदद करता है। लोअर बैक पेन रहेगा तो उसमें भी हमें रिलीफ मिलेगा और जो बॉडी हेवी वेट है लोअर बॉडी वो भी कम होगी। चलो इसके तुरंत बाद अभी हमें नीज पर, घुटनों पर इस तरह उठना है और पीछे पैर को टच करना है। राइट हैंड लेफ़्ट पैर को छुएगा और लेफ़्ट हैंड राइट पैर को छुएगा। इस तरह ये भी हमें कंटिन्यूसली 20 टाइम काउंट करना है। 20-20 के 2 सेट करते हैं तो ये भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखो आपको एक बार पीछे से दिखा रही हूँ। बराबर हाथ हमारा क्रॉस में जाना चाहिए। हाँ देखो, राइट हैंड लेफ़्ट को छू रहा है, लेफ़्ट हैंड राइट को छू रहा है। ये प्रॉपर करना है। इससे भी हमारा अपर बॉडी का जो चेस्ट के ऊपर का पार्ट है उसमें हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, लोअर बॉडी में भी मिलेगा। अब हमें वज्रासन में बैठकर इस तरह एक बार हाथ ऊपर और बैठकर हाथ नीचे रखना है। देखो मैं जिस तरह कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरह करना है। आपको करके ही पता चलेगा कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। पूरे बॉडी में इसका इफ़ेक्ट मिलता है। एक बार आपको मैं पीछे से भी दिखा देती हूँ हमें कितना उठना है और कितना बैठना है। जिस वक्त हम उठते हैं उस वक्त हमें हिप्स को स्क्वीज़ करना है और हाथ पीछे लेके जाने हैं।
जब बैठते हैं उस वक्त भी हम हाथ पीछे लेके जाते हैं, उठते हैं उस वक्त भी पीछे लेके जाते हैं। ये भी हमें 10 to 20 टाइम करना है। आज की सारी एक्सरसाइज जिनकी एज 40 से ज़्यादा है या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए है, इसलिए ये सारी इजी है लेकिन उतनी ही इफ़ेक्टिव है। देखो, अभी हमें वापस वज्रासन में बैठना है, हाथ पीछे लेके जाना है और फोरहेड जो है वो नीचे ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। देखो, मैं बता रही हूँ, कोशिश करनी है। जिनका वेट ज़्यादा है उनका जो सिर है वो नीचे नहीं टच होगा। जितना तक वो आगे झुक सकते हैं उतना तक ही उन्हें झुकना है। जिनका पेट कम है वो आराम से फोरहेड पे टच कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं लग रहा है तो भी आपको आगे झुकना है। अब देखो, वापस हमें घुटनों पर खड़ा रहना है और हाथ को इस तरह खोलना है। ऊपर आकर हमें हाथ पीछे की तरफ लेके जाने हैं। ये भी बहुत इजी और अच्छी एक्सरसाइज है। देखो, एक बार सामने से भी मैं आपको बता रही हूँ। हाथ इस तरह खोलने हैं और नीचे बैठना है ना इजी? बिल्कुल, इसमें हार्ड कुछ नहीं है। ये भी हम 10 या 20 टाइम कर सकते हैं। अगर आपको घुटने पर उठते वक्त हाथ और घुटने पर उठना एक साथ नहीं बैलेंस हो रहा तो आप सिर्फ उठक बैठक इस तरह कर सकते हो। वज्रासन में बैठो और उठ जाओ, बस उठना और बैठना, इतना करोगे तो भी काफ़ी है। इस साल की अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की थीम है महिला सशक्तिकरण। तो चलो आओ, मेरे साथ शुरुआत करो एक्सरसाइज की, योगा की। आप मेरी वीडियो देखकर भी एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो देखकर एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप ऑनलाइन भी मेरे साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। इस साल की योगा की थीम है महिला सशक्तिकरण। तो आप लोग भी कोशिश करना ये मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचे। इसके लिए आपको ये आपके ग्रुप में या आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स में आपको शेयर करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप भी ये महिलाओं के लिए स्प्रेड करना। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।